और एक ढोंग प्रकाश राजभर जी, ये सब चोर चाई टाइप के लोग हैं। न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। अब जाएगा तो कहाँ जाएगा। ये भर के मित्र रहे हैं। मित्र को आप इस तरह से प्रस्तुति करते हैं। मित्रता का दगाबाज निकल जाए तो क्या कहेंगे उसको? दगाबाज है ओम प्रकाश राजभर, महादगाबाज आदमी है वो। और जी डेली शाम को सोने के पहले सपना देखते हैं कि कल सवेरे हमको पाउडर लगाना है, चेहरा साफ करना है, क्रीम व्रीम लगा के हमको मंत्री पद का शपथ लेना है। 12 बजे तक फिर मुंह करिया हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर के साथ शूट करता है तो ओम प्रकाश राजभर को झूठ बोलने के लिए भारत रत्न की मांग अब देश की जनता कर रही है और उनको डायरेक्ट भारत रत्न मिलेगा, कोई मंत्री संतरी नहीं मिलने जा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जो हैं अपनी जमखम के साथ लगे हुए हैं। वही अगर बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी की, तो वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते नजर आए राहुल गांधी वाराणसी में। और सवाल ये खड़ा हो गया कि भैया भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहीं 24 का यात्रा तो नहीं है। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी आते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा देखा जाता है कि विरोध भी दर्ज कराया जाता है। और आज हम बात करते हैं शशि प्रताप सिंह जी से। बहुत लंबे समय से हमारी आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी। बहरहाल लोकसभा का चुनाव आ गया है और लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से आपकी तैयारियां हैं, चूंकि आप समाजवादी पार्टी से सहयोगी दल के नाते आप जुड़ रहे हैं और जुड़ के आप अपना कार्य कर रहे हैं, तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूरा जमखम के साथ आप समर्थन करेंगे? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं, उनका न्याय यात्रा 100% सफल हो रहा है। भाजपा वाले अन्याय उनके साथ कर रहे हैं। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव के लिए तो शशि प्रताप सिंह की पार्टी नेशनल इक्वल पार्टी, हम लोग बूथ को मजबूत कर रहे हैं साइलेंट वे में। हम लोग बूथ पर वोटर लिस्ट निकालकर किसका वोट उसमें नहीं है उसको जुड़वाने का काम कर रहे हैं, किसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है उसके जुड़वाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भ्रामक जुमला पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी के कुछ वोटरों को पहले से ही प्लानिंग करके वोट कटवाने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी के वोट को कटवाने का काम किया, उसको जुड़वाने का काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम हर बूथ पर जाकर मात्र 3 लोकसभा में, बनारस, चंदौली और मिर्ज़ापुर में हमारी पूरी टीम लगी है, केवल बूथ का काम कर रही है। बूथ पर जिनका जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको सही कराने का काम कर रही है। और लोकसभा चुनाव का जहाँ तक सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस है और रहेगा और मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। 80 सीट है। 80 सीट में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्या अंदरूनी तरीके से अगर देख ली जाए तो क्या ये मजबूत है? वाकई में समझौता हो चुका है? क्योंकि जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्राओं को बताया जा रहा है कि भैया वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये न्याय यात्रा असफल रहा है। बताया जा रहा है वाराणसी की भी यात्रा को बताया गया कि जैसे राहुल गांधी आए उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जाते हैं और वहाँ गंगा जल छिड़क के उनको अछूत बताया जाता है। मैंने आपको क्या कहा कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है उनके साथ। कभी कहते हैं भारत टूटा हुआ है, जोड़ने चले हैं, कभी कहते हैं अन्याय हो रहा है, न्याय करने चले। क्या भारत में अब न्याय भी होगा, न्याय भी होगा, टूटेगा जुड़ेगा? ये भारत 1947 के बाद तो आज़ाद हो गया, आज़ाद ही भारत है। मेरी बात सुनिए, 47 के बाद आज़ाद होने के बाद भी बीजेपी के घर, बीजेपी वालों के घर ईडी और सीबीआई नहीं जाती है और विपक्षियों के घर ईडी और सीबीआई जाती है। ये क्या है? क्या ईडी पे भी आप सवाल उठा रहे हैं? ईडी जाती है। हाँ। क्यों जाती है? अगर अन्याय हो रहा है तभी न जा रही है। तो न्याय तो यह है कि उनके यहाँ भी जाए, उनके लोग भी भ्रष्टाचार में, उनके लोग भी धन पशु हैं, उनके लोगों ने भी कई वर्षों से हर प्रांतों में राज किया, तो उनके यहाँ भी तो छापा उनके यहाँ पर, उनकी भी जांच होनी चाहिए। उसी को साफ करने के लिए न्याय यात्रा करके निकले हैं, लेकिन बीजेपी वाले लोग पीछे से अन्याय। लेकिन इंडिया अलायंस गठबंधन की बात करेंगे शशि जी,
चूंकि आप भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन जो बना है, वहाँ से अब लोग जो है वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? चूंकि आपसे हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई नगर निकाय चुनाव में, आपने बोला कि भाई गठबंधन है, मजबूत बन गया है गठबंधन, यहाँ गठबंधन बिखरता जा रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अटूट और मजबूत गठबंधन है। नीतीश कुमार के चले जाने से बिहार उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ना है। और एक ढोंग प्रकाश राजभर जी, ये सब चोर चाई टाइप के लोग हैं। आप हमेशा राजभर जी को चोर चाहिए नाम से नाम बोलते हैं, मतलब राजभर ओम प्रकाश राजभर के मित्र रहे हैं। मित्र को आप इस तरह से प्रस्तुति करते हैं, मित्रता अगर दगाबाज निकल जाए तो क्या कहेंगे उसको? दगाबाज है ओम प्रकाश राजभर, महा दगाबाज आदमी है वो। और एक चीज बता दूं आपको मैं, आप बढ़िया से इस बात को नोट कर लीजिए, 7 दिन या 10 दिन और इंतजार कर लीजिए। पलटी अगर ना मारा तो आप कहिएगा हमसे, पलटी मारना तय है। क्योंकि वहाँ पर उनको अब न मंत्री बनने जा रहे हैं, न राज्य मंत्री बनने जा रहे हैं, न बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उनको सीधे भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न देने जा रही है। झूठ बोलने में की उपाधि है जो ओम प्रकाश राजभर के साथ सूट करता है। तो ओम प्रकाश राजभर को झूठ बोलने के लिए भारत रत्न की मांग अब देश की जनता कर रही है और उनको डायरेक्ट भारत रत्न मिलेगा, कोई मंत्री संतरी नहीं मिलने जा रहा। लेकिन आपने ही कहा था कि अगर शशि प्रताप सिंह चाहेंगे तो ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना देंगे, और अब भारत रत्न की बात बोल रहे हैं। तो क्या शशि प्रताप सिंह कैपेबल नहीं है, नहीं चाह पा रहे हैं कि भाई मंत्री बने? कहा ना, आज नहीं, मैं 1.5 साल पहले से कहता आ रहा हूं कि जब तक शशि प्रताप सिंह नहीं चाहेगा तब तक वो मंत्री नहीं बनेंगे। और आज भी मैं वही कह रहा हूं कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक मंत्री नहीं बनेंगे। अब डायरेक्ट वो भारत रत्न उनको दिया जाएगा झूठ बोलने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा में उनकी आगाज सुन लीजिए, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि भैया इस तरफ तो कुछ नहीं था, इस तरफ बहुत कुछ है। तो बिना पूछे बिना भाव दिए जबरी चपके हुए वहाँ पर, न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। अब जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये हाल बेचारा। इनकी सभाओं में भीड़ देखिए शशि प्रताप जी, आप मित्रता टूटी कहाँ है? मित्रता टूटते ही आप इस तरह की बात। भैया मित्रता टूटने की बात नहीं है, मित्र तो मित्र रहेगा ही। लेकिन मित्र अगर कीचड़ में जाना चाहेगा तो हम थोड़े कीचड़ में घुस के निकालने जाएंगे। कौन कीचड़ में जा रहा है? वो तो कीचड़े में गए हैं ना, वो कीचड़ में तो। और कहाँ बड़ी बड़ी जनसभाएं, इतने लोग भाई, इतने लोग हैं यार। राजभरों के मसीहा है भैया। अरे तो जब बड़ी बड़ी जनसभा करते रहे, श्रीपुर विधानसभा में 5000 वोट अपने लड़के को नहीं दिलवा पाए, एको सीट नहीं जीत पाए, अपने भाई को प्रधान नहीं बना पाए, अपने दामाद को प्रधान नहीं बना पाए। देखिए वो भीड़ मदारी न है, मदारी जब डमरू बजाता है तो भीड़ को इकट्ठा कर लेता है। वही भीड़ देख के जब जाती है तो मदारी को भूल जाती है। वही मदारी के मित्र आप थे, कहीं आप भी तो बजाते ही होंगे उस समय जब उनके मित्र थे आप। मैं बजाता नहीं था। हाँ। वो बजाते थे और हम देखते थे, समझे कि नहीं? तो मदारी लोग हैं। मदारी तो मेला में, बाजार में, कहीं भी चट्टी चढ़ा डमरू बजा के और अपना जादू का झूठ दिखा के और लोगों को इकट्ठा कर लेता है। लोग वहाँ से जादू देख के चले तो भूल जाते हैं। वही भीड़ जुटा रहे हैं, समझे कि नहीं? लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की बात कर ली जाए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये कहना है कि भैया इस बार राजभर समाज पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी को, और 80 में से बताया जा रहा है 80 सीट भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है। और इसका आगाज आप भी देख रहे हैं, जिस हिसाब से जो इंडिया गठबंधन के लोग जो बिखरते जा रहे हैं शशि जी, पता नहीं किस हिसाब का आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नहीं भैया इंडिया गठबंधन। 2014 में 72 सीट जीती थी एनडीए, ओम प्रकाश राजभर साथ में नहीं थे, ये उनके खिलाफ थे, उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे। इन्होंने ही 2019 में कहा कि पूर्वांचल में अगर 3 सीट जीत जाएगी बीजेपी तो मैं कुर्ता टांग दूंगा अपने घर पर। भूल गए क्या? 2019 के बाद 2014 में, 2019 में फिर चुनाव हुआ तो वही हाल हुआ, 67 सीट जीत गई बीजेपी। तो इनके जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको जितना जीतना होगा अपना जीतेगा। इनके गईले सीट कम हो रहा है,
जो इन्होंने ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया, राम, भगवान शिव, महात्मा, संत, सन्यासियों को अपमानित शब्द से नवाजा है, तो उनको मानने वाले लोग इनको नहीं ना वोट देगा। और जिस लोकसभा में जाएंगे प्रचार करने, उस लोकसभा में इनको नाम पर वोट नहीं मिलेगा। घोसी में क्या हुआ? घोसी में अगर ना होते तो शायद बात कुछ और होती। घोसी में इनके वजह से चुनाव आ रहा। तो अब इनका वो माया और जादू सब खत्म हो चुका है, और अब ये बीजेपी और एनडीए में रहकर अखिलेश यादव के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 10 दिन के अंदर देखिएगा अखिलेश यादव के यहाँ अपनी अर्जी लगाना शुरू कर चुके हैं किसी के माध्यम से, कि अब इधर दाल नहीं गल रहा। वो माध्यम आप तो नहीं है? नहीं, माध्यम हम नहीं हैं, लेकिन कोर कमेटी है। कोर कमेटी जो इंडिया की कोर कमेटी है। लेकिन आपने तो कहा था कि इस अखिलेश यादव अब उनको कभी नहीं लेने वाले अपने पार्टी में, और आज आप कह रहे हैं कि 10 दिन बाद वो आगाज कर रहे हैं। मतलब क्या क्या पूरा खुलासा बताएं। यादव नहीं लेंगे। इंडिया गठबंधन में तो और भी दल हैं, उनके माध्यम से तो आ ही सकते हैं वो। अखिलेश यादव जी नहीं लेंगे तो बात सत्य है, लेकिन इंडिया गठबंधन में वो आ सकते हैं ना। लेकिन लोकसभा में हम लोग आते हैं, लोकसभा में देखा जा रहा है कि अब तो कमलनाथ की भी बताई जा रही है, छलांग लगाने वाले हैं कमलनाथ। अब तालाब में छलांग लगाएंगे और एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे, और एक और झटका इंडिया गठबंधन को लगने वाला, एक और झटका इंडिया गठबंधन को। लोग कीचड़ में छलांग लगा रहा है। जब कीचड़ में, कमल तो तालाब में लगा रहे हैं छलांग। शशि जी बोल तो रहे हैं, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। ठीक है। और जितने नेता जा रहे हैं वहाँ ना, सब कीचड़ में छलांग लगा रहे हैं। जब छलांग लगाते हैं मुंह पर पट से आके कीचड़ पड़ रहा है, और वही पहुँच रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको भी दर्द है कि भैया सपा के तरफ गए, लेकिन सपा की भी लुटिया डूब रही है। 27 में बताया जा रहा है खत्म हो जाएगा। राजभर जी डेली शाम को सोने के पहले सपना देखते हैं कि कल सवेरे हमको पाउडर लगाना है, चेहरा साफ करना है, क्रीम व्रीम लगा के हमको मंत्री पद का शपथ लेना है। 12 बजे तक फिर मुँह करिया हो जाता है। ये सिलसिला करीब 22 महीने से चल रहा है। तो आप तो कहते हैं कि अगर हम चाहेंगे तो मंत्री बना देंगे, तो आप क्यों नहीं बनवा रहे हैं? क्यों नहीं बनवा पा रहे? क्या बनवाएंगे? झूठा आदमी को क्यों झूठ बनवाएंगे? परिवारवाद जिसके साथ है क्यों बनवाएंगे? केवल अपने बच्चों के लिए। आज देख लीजिए, इनके पार्टी में जितने भी नेता हैं कुल झंडा के नीचे हो गए हैं। केवल 3 तो फोटो लगता है, वही बाप और 2 बेटा, और तीसरा का किसी फोटो माई का लाल है जो लगा देगा। अब यह पार्टी प्राइवेट कंपनी हो गई है। परिवार परिवार प्राइवेट पार्टी हो गई है। अब इस पार्टी का कुछ होना जाना नहीं है। हाँ, ओम प्रकाश राजभर अपने छल से, बल से, कल से, बुद्धि से, झूठ बोल के, डमरू बजा के, नचनिया नाच के, गा के, जैसे भी हो, गोर पर के, थूक चाट के, जैसे भी हो, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। आपका वार्तालाप हो रहा है? समाज का उल्लू सीधा नहीं हो। आपका वार्तालाप हो रहा है कि नहीं ओम प्रकाश राजभर से? हमारी वार्तालाप उनसे नहीं होती है, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। वो भी आपको आई थिंक पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनसे जब पूछा जाता है कि शशि प्रताप सिंह को कोई जानता नहीं है, लेकिन आप बेवजह का माहौल बनाए रहते हैं। शशि जी ओम प्रकाश राजभर को मंत्री नहीं बनने देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब आपका जलवा वलवा है नहीं कुछ। जो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं वो दिख गया है, वो दिख रहा है। 1.5 साल से वो मंत्री बन रहे हैं कि नहीं, आप इसी कैमरा पर प्रूव कीजिए। आज 22 महीने से 20 महीने से मंत्री बन रहे हैं। आप जब मिलते हैं या और भी कोई पत्रकार साथी मिलता है तो बोलता है अगला तारीख। अब मैं हमेशा बोलता हूं, अगर बन गए तो शशि जी, अगर मंत्री बन गए तो उनको भारत रत्न मिलना है यार। तुम लोग कहाँ परेशान हो? शशि प्रताप सिंह फिर कह रहा है कि जब तक चाहेगा नहीं तब तक मंत्री नहीं बनेंगे। और यह 20-22 महीने से मैं कहता आ रहा हूँ, अब 20-22 बार आपसे भी कह चुका हूँ। तो अगर इसकी आप भी हमसे शर्त लगाते रहे बन गए तो अरे बनेंगे, चिंता मत करो। जिस दिन हम चाहेंगे उसी दिन बनेंगे वो। जी बिल्कुल। तो देखिए शशि प्रताप सिंह जी से बातचीत हो रही थी। साफ तौर पे देखिए ओम प्रकाश राजभर की जब बात आती है तो शशि प्रताप सिंह जो है वो पूरी तरीके से खुल के बात करते हैं, और कहीं ना कहीं आज एक बड़ा खुलासा मान लिया जाए। शशि प्रताप सिंह का कहना है कि भारत रत्न मिलने वाला है, वो भी झूठ बोलने में, जो कि काफी मजाकिया शब्द है। लेकिन साफ तौर पर शशि प्रताप सिंह जी का जो पिछली इंटरव्यू हुई तो उनमें भी कहते नजर आए कि भैया देखो, जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन आज फिर से वही कहना है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बन रहे हैं, और यह भी बताया जा रहा है इनके
तरफ से कि अगर लोकसभा चुनाव आ रहा है और करीब 10 से 15 दिन बाद हो सके तो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगे। ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ साथ करके और उसके बाद लोकसभा चुनाव की कहीं ना कहीं देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। तो लगातार अब सियासी जो है वो गर्माहट जो है वो बढ़ती जा रही है और लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक आता नजर आ रहा है और जितनी भी पार्टियां जितनी भी दलें हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एक पार्टियों को चुनते नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव को मजबूत करने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि नेशनल इक्वल पार्टी समाजवादी पार्टी के समर्थन में है तो नेशनल इक्वल पार्टी समाजवादी पार्टी को कितना समर्थन कर पाता है यह देखना दिलचस्प होने वाला है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज।